हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का 25 नंबर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने पीछे वाली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके उन सभी क्लासों पे अपना टाइम दें, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को आप जान सकें। और इसी प्रकार आज इस टॉपिक का 4th नंबर का पार्ट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं उस टॉपिक को आपको पूरा करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव सभी बातें आपको समझ में आ सकें। और दोस्तों, इससे पहले हमने 24 क्लासों को पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासों का लिंक दिया गया है, तो उन सभी क्लासों को आप क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि सभी बातें आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारे को दिखाई दे रहा है 60 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उसको हम पीछे वाले पार्टों में डिस्कस किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप उन सभी क्वेश्चनों को देखिएगा। चलिए तो 61 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 नंबर का हमें दिया गया है क्या, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है। जो पीत पिंड होते हैं, ये पीत पिंड हमारा जो शरीर होता है इस शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए तो फटाक से बताइएगा, देखें कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो जो पीत पिंड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं। महिलाओं के जो अंडाशय होते हैं, इन अंडाशयों में पाई जाती हैं कौन, पीत पिंड पाई जाती हैं। ऐसा छोटा सा आप जवाब इस क्वेश्चन का लगा सकते थे। और देखो, कार्पस ल्यूटियम के बारे में यदि आपसे बातें की जाती हैं, कार्पस ल्यूटियम, तो ये भी अंडाशय में पाई जाने वाली ही संहति होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का पता रखें, पीत पिंड और कार्पस ल्यूटियम। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से कौन सा हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से बताना था कि कौन सा हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। ऐसे हमें छोटी सी जानकारी यहाँ से बतानी थी, तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में एस्ट्रोजन का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। देखो, मुख्यतः महिलाओं में 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसे मादा लिंग हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है वो रजोनिवृत्ति के पश्चात मुख्यतः बंद हो जाता है, लेकिन मुख्यतः हम बातें की जाती हैं किसकी, एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन का पूर्ण रूप से जो स्रोत होता है वो बंद हो चुका होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी होता कि महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन का उत्पादन बंद हो जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां, आप जानते होंगे श्वेत ग्रंथियां। यदि आप मेरे साथ पीछे के लेक्चर में कंटिन्यू बने हुए थे तो मैंने आपको वहां से बताया था कि श्वेत ग्रंथियां किसे कहते हैं। हमारे शरीर में जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, उन पसीने की ग्रंथियों को श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। और वसा ग्रंथियों में स्रावण बढ़ता है, इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीने की ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है, इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, ऐसे हमें यहाँ से बताना था। कि तो देखो, श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीने का स्राव, पसीने वाली ग्रंथियां वो तो किसका स्राव करेंगी, पसीने का स्राव करेंगी, यानी कि श्वेत का स्राव करेंगी। और जो वसा जो ग्रंथियां होती हैं, ये वसा ग्रंथियां किसका स्राव करेंगी, वसा का संश्लेषण करेंगी, या हम ऐसे कह दें तेल का स्राव करेंगी। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होगा ए, कि वसा ग्रंथियां तो किसका करेंगी, तेल का यानी कि वसा का करेंगी। और पसीने की ग्रंथियां जिन्हें हम श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, ये श्वेत का स्राव करेगी। सही जवाब हमारा 63 नंबर का सही जवाब होता हमारा क्या, ए, यहाँ से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है।
देखो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। हमें यहाँ से बताना था कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो फटाक से इसका सही जवाब आप बताइएगा। माँ और शिशु के मध्य जो प्रेम भाव होता है, इस प्रेम भाव को नियंत्रित रखने का काम जो करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, जिसे दूध उतारू हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध उतारू हार्मोन भी कहा जाता है। और जो जानवरों में कम समय में अधिक दूध के प्रोडक्शन के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उस इंजेक्शन में इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। और ये गर्भावस्था के दौरान जब डिलीवरी होती है उस समय प्रसव पीड़ा को भी कम करता है। सही जवाब हमारा 64 का सही जवाब होता डी होता कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है माँ और शिशु इन दोनों के मध्य लय ताल बनाए रखने का काम करता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? ऐसे छोटा सा क्वेश्चन हमें यहाँ से बताना था कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। देखो शरीर में विभिन्न तत्वों, विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं उनमें अलग अलग धातुएं पाई जाती हैं और उनसे आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जो हमारी आरबीसी होती है, यानी कि कहने का मतलब जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो धातु पाई जाती है वो धातु कौन सी होती है? एफी होती है। और एफी भी कौन सी? +2 होती है। यदि आपको इंसुलिन के बारे में यदि पूछा जाता है, इंसुलिन, तो इस इंसुलिन में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो होती है कौन सी? जिंक होती है। और इस इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ऐसे आप पीछे की क्लासों में जान पाए होंगे। दोस्तों अभी तक इस सीरीज की 24 क्लासों को मैं पूरा कर चुका हूँ। यदि उन 24 क्लासों को आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी क्लासों पे आप क्रम दर क्रम बने रहें, जिससे कि सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। और आज ये 25 नंबर की क्लास है जिसमें हम बातें कर रहे हैं ग्रंथियों से संबंधित। ग्रंथियों के अन्य पार्ट्स भी पूरे हो चुके हैं। यदि आपने उन पीछे वाले पार्टों को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सभी क्लासों को क्रम दर क्रम देख सकते हैं। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है। जिंक यानी कि जस्ता, या आपको लिख सकता है Zn। हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? रेलवे की एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो आरबीसी उत्पादन को बढ़ाता है? आरबीसी उत्पादन को कौन बढ़ाता है, ऐसा हमें बताना था। तो जो आरबीसी उत्पादन को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एरिथ्रोपोइटीन। कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइटीन। आप डायरेक्टली पता रखिएगा। और आरबीसी किस में पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक सेल होती है। और इस सेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एरिथ्रोपोइटीन का स्राव होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बता ही पाए होंगे और समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसमें रक्त में शर्करा का सांद्रण, यहां से पकड़िएगा प्रश्न को, कि रक्त में शर्करा का सांद्रण स्तर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अब देखो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शनों में बताना था हमें कि यदि किसी व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करने के लिए दिया जाए तो उस व्यक्ति में या उस व्यक्ति का जो ब्लड है उस ब्लड में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का सांद्रण नियत बना रहता है। ऐसे किसके कारण होता है? हमारा जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। किसकी मात्रा का नियंत्रण करता है? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो हम यहाँ से ऑप्शनों को पढ़ के ऐसा बता सकते थे कि अग्नाशय के
हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। या आपको दिया जा सकता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। या हम कह सकते हैं अग्नाशय का जो हार्मोन होता है, कौन सा, इंसुलिन, ये हमारे शरीर में ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है। चलिए तो 68 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए तो फटाक से इसका सही जवाब बताएं। देखें आप कि 68 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो बताइएगा। देखें, क्वेश्चन को आपने पढ़ ही चुका होगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? यदि अग्नाशय में यदि खराबी हो जाए तो उस स्थिति में हमारे शरीर में क्या होगा? देखो, हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है और एंजाइम का भी स्राव करता है। हमारे शरीर में जो मिश्रित जो ग्रंथि होती हैं, ये मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी होती है कौन सी? अग्नाशय। और ये देखो हार्मोन का स्राव भी करेगी और एंजाइम का भी स्राव करेगी। एंजाइम तो जो होते हैं वो पाचन की प्रक्रिया में काम करते हैं, पाचन की प्रक्रिया के लिए काम करते हैं। और जो हार्मोन जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के स्रावित होते हैं। और वो विभिन्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा आप। इसे अग्नाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं और उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। और तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल और एक होती है गामा सेल। और जो बीटा होती हैं, इस बीटा से इंसुलिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। और गामा जो होता है इसे सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। और जो अल्फा सेल होती हैं इससे ग्लूकागोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? ग्लूकागोन का स्राव होता है। तो अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। पाचन की क्रिया ठीक नहीं होगी, नहीं। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब है हमारा बी। क्योंकि यदि अग्नाशय में यदि खराबी होगी तो उस स्थिति में क्या नहीं बना पाएगा? अग्नाशय हार्मोन का स्राव नहीं कर पाएगा। और अग्नाशय से ही निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे कि यदि अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारे शरीर में नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन भी होता है एक। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता 68 नंबर के क्वेश्चन का बी, यहाँ से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़ ही पा रहे होंगे कि वर्षण से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। ये देखो, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा था कि वर्षण से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा। वहाँ से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप रोज़ाना मेरे साथ 10 बजे क्लास में जुड़े रहिएगा, जिसमें हम इसी प्रकार टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको गुणनतर नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था क्या कि वर्षण से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। यदि आप मेरे पीछे वाली क्लासों में कंटिन्यू बने होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि वर्षण से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। तो जो वर्षण होता है, इस वर्षण से जिस हार्मोन का स्राव किया जाता है उसे कहते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसे नर लिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर लिंग हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि नर लिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ होता है? वर्षण में होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो नर सेक्स हार्मोन है खालिस्तान में संश्लेषित होता है, मतलब इसका संश्लेषण कहाँ होता है। ये बात तो हमें क्वेश्चन में ही मिल पा रही है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन होता है या नरलिंग हार्मोन होता है और इसका संश्लेषण कहाँ होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। ये देखो, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आगामी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आपको दोबारा से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सभी क्वेश्चनों पे आप बने रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपना प्यारा सा जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलें।
70 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना था कि टेस्टोस्टेरोन जो नर सेक्स हार्मोन होता है, इसका संश्लेषण कहाँ से होता है? इसका संश्लेषण होता है कहाँ से? वृषण या टेस्टिकल से होता है। ऐसा हम पीछे के क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। यदि आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण कहाँ होता है? वृषण में होता है। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है एडीएच, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? ये देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी की एग्जाम में देखने को मिला था कि एडीएच जो हार्मोन होता है, इस एडीएच हार्मोन का पूरा नाम बताना था। एडीएच जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और जो एडीएच जो हार्मोन होता है, इस एडीएच हार्मोन का कार्य होता है, हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में मूत्र की मात्रा का नियंत्रण या मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ऐसा हम बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें इसका पूरा नाम पूछा गया है कि एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है। तो एडीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस प्रकार से हमारा सही जवाब होता है यहाँ से ए, हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि एडीएच जो हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। एडीएच हार्मोन हमारे शरीर में मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है और इसका पूरा नाम क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। सही जवाब आप यहाँ से कौन सा बताते? ए बताते। अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना था। चलिए तो उत्तर बताएं। देखें, इसका आपको 72 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से दिखाई दे ही पा रहा होगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसा हमें यहाँ से बताना था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर तो हमारे को हार्मोन दिए गए हैं और इधर जो हार्मोन है उनका कार्य दिया गया है। इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आप सभी बातों को आप जान पाए होंगे यदि आप मेरे साथ क्लास में शुरू से बने हुए हैं। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। सही जवाब है। हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो ये तो सही लिखा हुआ है यहाँ। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है जो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये हमारे शरीर में निद्रा या नींद की मात्रा का नियंत्रण करता है। बी ऑप्शन भी हमारे पास सही लिखा हुआ है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे दूध उतारू हार्मोन भी कहते हैं, माँ और बच्चे के मध्य जो प्रेम का भाव होता है, इस प्रेम के भाव को बनाए रखने का काम भी करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। और प्रसव पीड़ा को भी कम करता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्तन ग्रंथियों में दूध का निस्तारण करता है। सही लिखा हुआ है। स्तन जो ग्रंथियाँ होती हैं, इन स्तन ग्रंथियों से दूध उतारने के लिए उपयोगी होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ सी भी हमारा सही जवाब लिखा हुआ है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फर्म ऐसे पता हो जाए कि हमारे पास 3 ऑप्शन सही हैं, तो हमारा गलत यहाँ कथन कौन सा लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण करता है। नहीं, गलत कथन लिखा हुआ है। कौन सा? डी लिखा हुआ है। तो 72 नंबर के क्वेश्चन का हम सही जवाब यहाँ से कौन सा बताते? डी हम यहाँ से अपना सही जवाब बताते। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण होने में भूमिका निभाता है? स्तन जो ग्रंथियां होती हैं, इन स्तन ग्रंथियों से दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? हमारे शरीर में जो पीयूष जो ग्रंथि होती हैं, ये पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव करती है, जिस हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध उतारने के लिए उपयुक्त होता है। जो जानवर होते हैं, इन जानवरों में कम समय में अधिक दूध की प्रोडक्शन के लिए जिस हार्मोन का सहारा लिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। या जिस जानवर को यदि हमें दूध ज़्यादा प्राप्त करना है जिस भी जानवर से, तो हम जिस इंजेक्शन को लगाते हैं उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। तो दूध का स्रावण होने में भूमिका निभाता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निभाता है। सही जवाब हमारा क्या होता? डी यहाँ से हमारा सही जवाब होता। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में भी यदि आपको और बातें पूछी जाती हैं तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये
प्रसव पीड़ा को कम करता है, दूध को उतारने के लिए उपयुक्त होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि निकालती है? पीयूष ग्रंथि निकालती है। तो ऐसा हम यहाँ से इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का प्रकार नहीं है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था कि जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो देखो कैरोटीन, ये कैरोटीन भी एक प्रोटीन का ही प्रकार होता है। और फाइब्रोनोजन, ये फाइब्रोनोजन भी हमारा जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में पाया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये भी एक प्रोटीन का प्रकार होता है। और कोलेजन, ये कोलेजन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं। लेकिन कैरोटीन बी ऑप्शन में लिखा, फाइब्रोनोजन, कोलेजन, ये तीनों के तीनों प्रकार हैं किसके? ये तीनों के तीनों प्रकार हैं किसके? प्रोटीन के, जो हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन हमारा जो शरीर होता है इस शरीर में एक हार्मोन का प्रकार होता है। यदि अब तक आप मेरी इस क्लास में बने हुए होंगे कंटिन्यू, तो आप जान ही पाए होंगे कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक हार्मोन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? हार्मोन का प्रकार होता है। और इसका स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है, जिसे दूध उतारू हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी कि ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ एक हार्मोन का प्रकार नहीं है, बल्कि यह क्या, ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन का प्रकार नहीं है, बल्कि क्या है? ये हार्मोन है एक। तो सही जवाब हम यहाँ से सी बताते। अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? देखो अब तक यदि आप इस टॉपिक के सभी लेक्चरों पे अभी आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Zn मतलब जिंक, यानी कि जस्ता धातु पाई जाती है। और ये इंसुलिन ही हमारे शरीर में किसकी मात्रा का नियंत्रण करता है? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे कि रक्त में शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो सही जवाब हम यहाँ से बताते बी। 75 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता क्या? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। रेलवे के विभिन्न पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगामी जिस भी पेपर में आप बैठने वाले हो वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आप इसके सभी पार्टों को क्रम दर क्रम देखें। और दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। आगामी आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार साइंस के सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिकों को मैंने पीछे पूरा किया है जिसके 24 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। अभी तक आपने 24 लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी टॉपिक्स को आप क्रम दर क्रम देखें, कंटिन्यू उन पे बने रहें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज होती हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं उन पीडीएफ को भी टेलीग्राम की सहायता से अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरस्थ ग्रंथि से कौन सा होने वाला जो हार्मोन होता है इसका प्रवेश कहाँ होता है? पुरस्थ ग्रंथियां, या हम इसे कहते हैं पुरुष ग्रंथियां। जो पुरुष जो ग्रंथि होती हैं, इस पुरुष ग्रंथि का स्राव कहाँ पर होता है? उसका माध्यम बताइएगा। ये जो पुरुष ग्रंथि होती हैं, ये पुरुष ग्रंथि लिंग और मूत्राशय के मध्य स्थित होती हैं। मूत्र मार्ग के मध्य स्थित होती है। कहाँ? मूत्र मार्ग के मध्य होती हैं। और इस पुरुष ग्रंथि से जो अपना जो हार्मोन स्रावित होता है, इस हार्मोन का स्राव कहाँ छोड़ा जाता है? मूत्र मार्ग में छोड़ा जाता है। वही बात हमें यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछी गई थी कि पुरुष ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है तो कहाँ प्रवेश करता है? ऐसा रेलवे के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है।
तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। एक तो देखो दूध उतारने वाला हार्मोन था, वो देखो अलग होता है, और दूध की मात्रा को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। अभी आपने कुछ समय पहले क्वेश्चन में ऐसे पढ़ा होगा कि दूध श्रावण या दूध उतारू हार्मोन, दूध उतारू हार्मोन किसे कह रहे थे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कह रहे थे, ऑक्सीटोसिन को कह रहे थे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ऐसा हम कह रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि दूध के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है, तो दूध के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो देखो महिलाओं में पाया जाता है, तो ये तो हमारा गलत उत्तर होता। एस्ट्रोजन भी महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ये लिंग हार्मोन होते हैं, मादा लिंग हार्मोन जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन ये हमारा यहाँ से सही जवाब होता प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, ये दूध की बनने की मात्रा को, दूध बनने की मात्रा को, दूध बनने की मात्रा को नियंत्रण करता है। दूध बनने की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और दूध उतारने वाला या दूध उतारू हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, जो प्रसव पीड़ा को भी कम करता है, और प्रोलैक्टिन भी प्रसव पीड़ा को कम करता है। हमारा यहाँ से सही जवाब होता क्या? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती हैं, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो यदि आज के लेक्चर में यदि आप मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे। मैंने बहुत अच्छे वे में इस हार्मोन के बारे में बहुत सी बातें आपको बताई हैं कि ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ पर होता है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन करता है, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में क्यों उपयोगी होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि करती है, जो दूध उतारने के लिए उपयुक्त होता है। इस हार्मोन के यदि कार्य के बारे में यदि बातें की जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा को भी कम करता है, और दूध उतारने वाला हार्मोन भी इसे कहा जाता है। महिला और यानी कि माँ और बच्चे के मध्य जो प्रेम का जो भाव होता है, इस प्रेम की भाव को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है। तो ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ से कौन सा होता? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऐसा हमने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में भी आपको दोबारा से पूछा जा सकता है कि भैंस और गाय जो होते हैं उनके थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को सीख पाए होंगे, और अपना जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे होंगे कि जानवरों से कम समय में अधिक दूध के प्रोडक्शन के लिए हम जिस हार्मोन की सुई लगाते हैं वो हार्मोन होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 79 नंबर के क्वेश्चन का बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो आप जान ही पाए होंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। चलिए तो इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। यदि आप इस सीरीज के सभी क्वेश्चनों पे बने हुए होंगे तो आप जान ही पाए होंगे, और 80 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे होंगे, क्योंकि रिलेटिव बातों को आप तब समझ सकते हो जब आप सभी क्लासों में कंटिन्यू बने रहते हैं। क्वेश्चन 80 नंबर में दिया गया है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में हमें बताना था कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव नहीं किया जाता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। देखो थायराइड उत्तेजक जो हार्मोन होता है ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। लेकिन जो सोमेटोस्टेटिन होता है, इस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। ऐसा आपने पीछे पढ़ा ही है। अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है कौन सा? ग्लूकागोन। कौन सा होता है? ग्लूकागोन होता है।
नेक्स्ट इससे होता है किसका स्राव, इंसुलिन का स्राव भी होता है, और इससे किसका स्राव होता है, सोमेटोस्टेटिन का स्राव भी होता है, सोमेटोस्टेटिन का स्राव भी होता है। तो आप इस बात को यहाँ से जान सकते थे कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन का स्राव कौन करता है, अग्नाशय के द्वारा होता है, और अग्नाशय की भी कौन सी कोशिकाएं करती हैं, गामा कोशिकाएं करती हैं। तो सही जवाब हमारा 80 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारा क्या, डी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। लेक्चर में आप अंत तक बने हुए होंगे तो सभी बातों को आप सीख पाए होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार आप रोजाना 10 बजे मेरी क्लास से जुड़ जाइएगा, और टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है तो टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती हैं, और बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियों को हम वहाँ से शेयर करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी सीरीज के अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।